सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दे, सब जगह खुशहाली अमन चैन रहे, हर जीव बुद्धिमान बने, सबके घरों में सुख संपत्ति और श्रद्धा आस्था बनी रहे। तो प्यारे बच्चों, आओ आज हम एक ऐसे रास्ते पे ले जाते हैं आपको, जिस रास्ते पे जाने के बाद आपको अपनी जीवन रेखा के बारे में पता लग जाएगा कि आपकी जीवन की रूपरेखा क्या है और जीवन कैसे जीना चाहिए। पिछली वीडियो में आपने सुना सोना, चांदी, तांबा और लोहा, और यही होते हैं ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। लेकिन लोहा शूद्र होता है, दो प्रकार का होता है। एक लोहा ऐसा होता है जिसके जंग लगता है, एक के जंग नहीं लगता। सोना एक ऐसा होता है जो प्योर सोना होता है, और एक सोने का रूप होता है, सोन पीतल होता है। चांदी एक प्योर पवित्र चांदी होती है, और एक गिल्ट होती है या सटील होती है, चांदी का रूप होता है। इस प्रकार सभी चीज़ का एक एक प्रारूप है। तो इंसान के बीच में, यहाँ से हम बीच को देखते हैं तो यहाँ भी दो भाग हैं। एक तरफ का भाग है वो हमें नीचे ले जाता है संसार में, और एक तरफ का भाग है वो ऊपर ले जाता है। ये पिछली वीडियो में बताया भी था। आज हम इसको स्पष्ट करते हैं कि ये चार वर्ण क्या है, क्योंकि लोगों में बड़ा अंधेरा फैला हुआ है, अंधविश्वास फैला हुआ है। कई लोग वर्णों को गलत बता रहे हैं, और कई लोग जातियों को गलत बता रहे हैं। लेकिन गलत क्या है और सही क्या है, इसका निर्णय किसी दूसरे की ओर उंगली करने से नहीं होगा। ये तो सिर्फ हमारे अपने अंदर की सोच बदलने से होगा। अगर हम एक उंगली करते हैं दूसरे की ओर कि वो गलत है, तीन उंगली अपनी ओर देखो, ये तीन बल्ब जल रहे हैं, ये तीनों उंगलियां ये इशारा करती है कि ये तीन कमियां तेरे में भी है। अगर तू तेरी तीनों कमियों को निकाल कर ये बल्ब जला ले तो इशारा वो होगा कि सबका मालिक एक, विचार अनेक। अब विचार अनेक क्यों? विचार एक बनाओ और फिर परम शांति पाओ। मानव मानव ही होता है, न मानव की जाति है, न धर्म है, न समाज है। मानव का एक केवल मानव धर्म होता है। और वर्ण अपने अपने होते हैं। वर्ण का मतलब होता है उसके गुणवत्ता, उसके अंदर गुणवत्ता क्या है। ब्राह्मण की गुणवत्ता होती है विद्या पढ़ाना, वैश्य की होती है व्यापार करना, अन्न पैदा करना या कोई चीज़ की पैदाइश करना, और क्षत्रिय का गुणवत्ता होता है राजकाज चलाना, राजधर्म को चलाना, और शूद्र का मतलब होता है उनकी सेवा करना। अब हम इसके बारे में सोचेंगे कि बुरा तो कोई नहीं है, और चारों अगर मिलेंगे नहीं तो मिले बगैर काम भी नहीं चलेगा। चारों मिलके ही काम चलता है। जैसे हमारे हाथ हैं, इन दोनों हाथों को मिलाते हैं तो ही हाथ धुल सकते हैं, अन्यथा नहीं धुलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे अंधविश्वास परम भ्रांति का चक्कर है। इस चक्कर को समाप्त करो और आओ हम एक जानकारी देते हैं आपको कि उस जानकारी के अनुसार चलो, तुम्हें हर बात का पता लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर सुनना है और पीछे वाली भी सुनना है। अगर पीछे वाली वीडियो नहीं सुनोगे तो इसका अर्थ नहीं मिलेगा, और इसको अगर शुरू से आखिरी तक नहीं सुनोगे, थोड़ा सा सुन के बंद कर दोगे तो कोई ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तभी होगा शुरू से लेके आखिरी तक सुनोगे। लेकिन अगर इस वीडियो में कुछ सच्चाई नज़र आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों की मानसिकता अच्छी हो जाए, भाईचारा कायम हो जाए, हर जगह शांति हो जाए और जुगत का जीना सीख ले। तो आओ हम शुरुआत करते हैं। ये चार वर्ण हैं। इस वर्णों के साथ साथ जुड़ी हुई हमारी ये चार अवस्थाएं होती है। बचपन,
जवानी बुढ़ापा और देह का मरण, इधर बचपन जवानी बुढ़ापा और देह का मरण। अब इधर भी बल्ब जल रहे हैं ऊपर की ओर, इधर नीचे बल्ब जल रहे हैं। अगर ये इंसान बचपन में यहाँ अचेत है, ये अचेतना है, इस समय शूद्र का रूप होता है, अबोध होता है, बोध नहीं। लेकिन इससे आगे चलकर ये अबोध बच्चा जब जवान हो जाता है तो इसके ऊपर संस्कार कौन से पड़ते हैं? ये संसार वाले। अगर संसार के वाले बल्ब जलते हैं तो इस बच्चे के ऊपर संस्कार भी वही लागू होंगे। फिर ये जवानी में क्या करेगा? अहंकार में हो जाएगा। एक छोटी सी चीज़ को प्राप्त कर लेगा तो बहुत बड़ा अहंकारी हो जाएगा कि मैं हूँ, ये करने वाला मैं हूँ। लेकिन मैं करते करते किसी का पता नहीं होता। बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में चलते चलते आँख मिच जाए तो क्या होगा? बनने वाला कुछ नहीं। इसके बाद में आता है बुढ़ापा। बुढ़ापे में क्या होता है? इंसान क्रोधित हो जाता है ज़्यादा। बूढ़े लोगों को देखना, घर में दादागिरी करते हैं। घर में बेटे पोते कितने पढ़े लिखे हों, कितने विद्वान हों, तो कुछ दादा लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैं कहता हूँ वही करो, और इस वजह से परिवार टूट जाता है, घर बिखर जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब इसकी देह का मरण होता है, देह मरती है, उस समय 5 मिनट पहले हर बात का पता लग जाता है और ऊपर देखता है। वो ऊपर देख के कहता है कि मैंने सब कुछ गंवा दिया, अब तो बनने वाला कुछ नहीं। अब मेरे पास समय भी नहीं है तो क्या करें? समय बीत चुका है। तो आओ, ये हमारी जो इधर वाली रास्ता है, ये शूद्रवर्ती की रास्ता है। इस रास्ते में बचपन में अचेत थे, जवानी में अहंकारी रहे, बुढ़ापे में क्रोधी रहे और देह का मरण हुआ जब भटकान आ गई। अब चलें इधर दूसरी तरफ, जिनके बल्ब ऊपर की ओर जल रहे हैं, ये बचपन में ही चेतन होता है। बच्चा गर्भवास से पैदा होता है, पैदा होते ही, और वो ज्ञानी होता है। और जो बचपन का ज्ञानी होता है वो जवानी में निरंकारी होता है, अहंकार नहीं होता। और जब ये बच्चा जन्म से लेके जवानी तक यहाँ निरंकारी हो गया तो बुढ़ापे में क्या होगा? इसमें शांति होगी। और बुढ़ापे में शांति होगी तो जब देह का मरण आएगा तो क्या होगा? तब स्थिरता होगी और उसका ध्यान ऊपर होगा, सत्सागर में होगा, और वो कहेगा हे मालिक तू ही, मालिक तू ही। सब बच्चों को इकट्ठा करके और कहेगा कि मैं अभी जा रहा हूँ, मेरा चोला छोड़ने का वक्त आ चुका है, और आप लोग ऐसे ऐसे करके अपना जीवन जीना। लेकिन इधर वाला नहीं कहेगा, ये भटकान होगा। जाते वक्त गालियाँ भी निकाल सकता है और जाते वक्त ये कहेगा कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, तुमने मेरा बनाया हुआ खो दिया, ऐसा करेगा। अब हमें दोनों का निर्णय लेना है कि ये जो आत्मा गई है, ये सत्सागर में गई, और ये जो आत्मा देह से निकली है, ये संसार सागर में गई। संसार सागर में भिन्न भिन्न प्रकार के विचार होते हैं और इस सत्सागर में एक ही विचार होता है। इस एक विचार में जब ये आत्मा गई तो यहाँ पर जाने के बाद जब ये दोबारा जन्म लेगा तो अपनी मर्जी से जन्म लेगा और विद्वान ही जन्मेगा। इस प्रकार आज के ज़माने का संस्कार बदलना हमारे अपने हाथ में होता है। 16 संस्कार होते हैं। उन संस्कारों में अगर हम पूरी तरह से समझ लें तो सब कुछ हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, आज तुम बच्चे हो तो कल जवान भी होगे और फिर आगे बुढ़ापा भी आएगा और देह का मरण भी आएगा। बुढ़ापे में याद रखना मेरी 4 बातों को। सबसे पहला, कम बोलना। बुढ़ापे में ज़्यादा बोलोगे, 2 घर के सदस्य 2-4 बात कर रहे हैं, बीच में जाकर खड़ा होकर कहेगा क्या बात कर रहे हो तुम? अपना अपमान कराना है। वो बिना सलाह मांगे सलाह देने लग जाएगा। वो कहेगा ये बूढ़ा है, पड़ा रहने दो, जाने दो, फिर बात करेंगे। अपना अपमान कराया। दूसरी बात, सहनशीलता होनी चाहिए। कोई छोटी सी बात कह दे, मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे करके गड़बड़ी कर देता है, लड़ाई झगड़ा करा देता है। तो बुढ़ापे में सहनशीलता होनी चाहिए। और बुढ़ापे में बिना मांगे किसी से सलाह मत देना। कोई अगर कहे कि दादाजी या ताऊ जी कि मुझे ये सलाह दो, मैं क्या करूं,
तो सलाह देना, बिना मतलब की सलाह देते हैं तो अपना अपमान कराते हैं। और चौथा होता है खाली मत बैठना। बुढ़ापे में जब तक हलन चलन है कुछ न कुछ करते रहना। अगर कुछ करते रहोगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और हमारी बुद्धि भी स्वस्थ रहेगी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जब बुढ़ापे में आकर हमने ये 4 बातों को याद रखा तो उसके बाद में बचपन से लेके ऊपर तक, इधर बचपन से लेके ऊपर तक जो भी कहानी हुई है उस कहानी का हमारा अगले जन्म में क्या असर पड़ता है, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो और साथ सुख शांति अमन चैन से अपना जीवन जियो। सत साहिब।